हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं एसके झा सर का। दोस्तों हम लोग यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों पे हम लोग पोल किए थे, जिसमें 90% से ऊपर स्टूडेंट जो है वो बोल रहे थे कि ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज हम ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो कि 1 लेकर आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग 50 GK सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी GK अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग टीचमेंट का ये वीडियो जरूर देखिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1 जो कि बिग बूस्टर ऐप पर भी उपलब्ध है। आप लोग ऑनलाइन भी टेस्ट बिग बूस्टर ऐप पर दे सकते हैं, जिसमें 20 सेट का जो कि 40 रुपया पेड है। दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिग बूस्टर ऐप पर जाके इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप लोग के लिए फ्री कोर्स लेकर आ गए 20 प्रैक्टिस सेट। डेली आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो दोस्तों ये एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए। हम लोग NTPC CBT 2 का भी प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए, जिसमें 6 पार्ट यानी 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके एसके झा सर का NTPC मेंस का वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज से हम लोग ग्रुप डी का भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यानी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों इसमें हम लोग सारे GK का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो अपना OMR शीट ले लीजिए। और लास्ट में आप लोग भी कमेंट में अपना जो कि आंसर जो है साझा कीजिएगा कि आप लोग इस सेट में कितना नंबर लाएँ। दोस्तों कमेंट में अपना नंबर जो है साझा जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि देश की पहली ATM अनाज कहाँ खोली गई? देश की पहली ATM अनाज है कहाँ खोली गई? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आप लोग को 3 से 5 सेकंड दिया जाएगा आंसर देने के लिए, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप इस सेट में कितना नंबर लाएँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा यानी देश की पहली ATM अनाज जो है वो यानी गुरुग्राम में खोली गई, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी कर्नाटक हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति कौन बनी? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति कौन बनी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर यानी कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति बनी है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण मंत्री की बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुआ? G20 पर्यावरण मंत्री की बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 2021 में जो है वो दोस्तों कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ। अगर आपसे 2020 पूछे तो 2020 जो है दोस्तों वो सऊदी अरब में हुआ था। 2021 इटली, और 2022 पूछे 2022 तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और 2023 पूछे तो भारत हो जाएगा। इस तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्पार्करसन ट्रॉफी 2021 किसने जीत ली? यानी किसने जीता? स्पार्करसन ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर यानी विश्वनाथ आनंद जो कि स्पार्करसन ट्रॉफी 2021 जीता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी 52वां संविधान यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1952 को किया गया। 25 जनवरी 1952 को किया गया। दोस्तों निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से 29 में दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिविल सेवा जनक कहा जाता है, किसे सिविल सेवा जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। सिविल सेवा जनक किसे कहा जाता है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सिविल सेवा जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। यहाँ पे जो कि मिस्टेक हो गया है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यानी 2। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिलबरा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है। दिलबरा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यानी इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में यानी माउंट आबू में दिलबरा का जैन मंदिर अवस्थित है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। कहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन है, किस राज्य में हुआ। यानी जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों हम लोग इस वीडियो का जो लक्ष्य रखते हैं 2000 लाइक का और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का, तो आप लोग इस टारगेट को जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए आज से जो कि ग्रुप डी का SK झा सर का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो डेली वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को तुरंत मिल जाए। इसीलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो फ्री में इस सेट को पढ़ सके। जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यानी जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है मेघालय को हुआ था, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, मेघालय। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं, इसका आंसर ओजोन अपक्षय हो जाएगा। ओजोन अपक्षय से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय मौसम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोगी और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यानी पेरिस हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का स्थापना 1961 में पेरिस में हुआ था, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी गृह मंत्री हो जाएगा, गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो किसने किया दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी चांद बीबी हो जाएगा। चांद बीबी ने जो कि अकबर का विरोध किया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, चांद बीबी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ट्रेजरी बिल कहते हैं, तो इसी इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्रेजरी बिल। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विशिष्ट अर्थशास्त्र और समिष्ट अर्थशास्त्र शब्दों के निर्माण किसने किया था। विशिष्ट अर्थशास्त्र और समिष्ट अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, रेगनर फ्रिस्क। रेगनर फ्रिस्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है। रेखीय संवेग किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लेसर किरणें होती है। लेसर किरणें होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लेसर किरणें जो होती है वो एकवर्णी और दिशात्मक होती है। एकवर्णी और दिशात्मक होते हैं, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, एकवर्णी और दिशात्मक। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक लंबी होती है। किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक लंबी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में, यानी जिसकी आवृत्ति जितनी कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य जो है उतनी लंबी होगी। दोस्तों इसमें जो है सबसे कम जो है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो इसकी जो है तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी, और सबसे अधिक जो है इसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे 100 जो कि हर्ट्ज की आवृत्ति सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य हो गई, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों अभी तक आप लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जल की कठोरता किसके कारण होती है, यानी जल की कठोरता जो है किसके कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण जल की कठोरता होती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विद्युत का कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत का कनेक्शन वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा नहीं ए, 2 प्रकार के होते हैं, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा 2। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में वो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने में काम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 परमाणु होते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 2 परमाणु होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर होती है, यानी जल की अस्थायी कठोरता जो है वो दूर होती है किससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, उबालने से दूर हो जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा कोशिका अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि परम्यूटेट का सूत्र क्या हो जाएगा। परम्यूटेट का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यानी Na2Al2SI2O8 हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यानी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे छोड़ते हैं, ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा नहीं ऑक्सीजन, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले डीएनए को दोस्तों यानी बोला अलग अगर पूछे तो फ्रेडरिक मेस्चर हो जाएगा, फ्रेडरिक मेस्चर हो जाएगा। अगर आप लोग से डीएनए किसने जो कि खोज किया था, तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने 1953 में जो कि डीएनए को आविष्कार किया था, खोज किया था, और यानी फ्रेडरिक मेस्चर ने डीएनए को अलग किया था। तो यहाँ जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलग किसने किया, तो अलग जो है फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था, तो आंसर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। अगर आपसे पूछे जाए कि डीएनए को खोज किसने किया, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने यानी 1953 में किया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैक ओएस निम्न से किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो है किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर यानी एप्पल के द्वारा विकसित जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या हो जाएगा, यानी गेंद का जो है वो प्रक्षेपण वेग क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोला गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गैलन जो है वो सामान्यतः किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गैलन जो है वो एक कंटेनर के लिए प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, एक कंटेनर के लिए। नेक्स्ट, यदि कोई एजेंट समय यानी टी समय में
W काम करता है तो उसकी पावर यानी शक्ति क्या हो जाएगी, तो शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों कार्य बटे समय, तो कार्य बटे समय हो जाएगा डी ऑप्शन जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अनुभार क्या हो जाएगा, यानी ओजोन का अनुभार क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ओजोन जो होता है O3 यानी ऑक्सीजन का जो है 16 दिया हुआ है तो वो 3 वो है, तो 16 गुने 3 तो 48 जो कि ग्राम मोल हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा 48 ग्राम मोल। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय विखंडन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी बोरॉन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा बोरॉन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ठोस से पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है, ठोस से पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी परिवर्तित नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब एक चालक तार में यानी जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा यानी बढ़ने वाले धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोला कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार हम लोग इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कौन सा जो कि रासायनिक परिवर्तन है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर नहीं ये हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आरंभ में एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब दोनों टुकड़े का क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगी, समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या होता है। दोस्तों ग्रुप डी में जो कि 45 जीके जीएस करंट अफेयर्स रहता है, तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए। हम लोग डेली आप लोग के लिए 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का और 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जो कि एनटीपीसी का लेकर आते हैं, जिसमें खान सर का भी प्रैक्टिस सेट जो कि है हम लोग अपलोड करते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके खान सर का ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो कि प्रैक्टिस सेट वीडियो देख सकते हैं। हम लोग डेली जो कि 2 से 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं, तो जितना हो सके आप लोग उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को सबसे पहले मिले। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यानी जो टारगेट हम आप लोग को दिए थे 2000 लाइक का और 1000 सब्सक्राइब का, इस टारगेट को आप लोग ज़रूर हिट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।